Namaskar doston, I welcome you to the Learning Academy YouTube channel. In the today video lecture, we are going to study about nature and scope of political geography. Looking towards the scope of political geography, we will study about the temporal aspect or approach to political geography, then the spatial scope to study political geography, then we will be studying the political activities scope. Afterwards, we will look forward toward the other scope or aspect of political geography like the integrative scope and the global scope and the theoretical scope, the interdisciplinary scope, the methodological approach or scope to study political geography. So in this video we are going to cover all these topics in detail. So stay connected in the video. Let us start. Nature of political geography. Political geography is a subfield of human geography that focuses on the spatial aspect of politics and government. बेसिकली हमारा जो पॉलिटिकल ज्योग्राफी है वो स्पेशल एस्पेक्ट जो है हमारे पॉलिटिक्स और गवर्नमेंट्स पे फोकस करता है. बेसिकली हमारा ये फोकस करता है कि अलग अलग स्थानों पे किस प्रकार की गवर्नमेंट है, वहाँ पे पॉलिटिक्स कैसी है, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करता है. इट एग्जामाइंस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉलिटिकल एंटाइटीज़. ठीक, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है पॉलिटिकल एंटाइटीज़ का उसे एग्जामाइन करता है, सच एज कंट्रीज़, स्टेट्स एंड टेरिटरीज एज वेल एज देयर बाउंड्रीज, बॉर्डर्स एंड इंटरेक्शन. ठीक, ये बेसिकली हमारा स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करता है. वहाँ पे कैसी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, कैसी गवर्नमेंट है, ठीक, इन सब चीज़ों पे फोकस करता है. Political geography analyzes the influence of geographical factors on political processes. ये बेसिकली एनालाइज करता है कि जोग्राफिकल फैक्टर किस प्रकार हमारे पॉलिटिकल प्रोसेस को फ्रेम करते हैं, बनाते हैं और किस प्रकार डिज़ाइन करते हैं. इंक्लूडिंग द पावर डायनेमिक्स, टेरिटोरियल डिस्प्यूट. बेसिकली हमारा जो पावर डायनेमिक्स है कि किसी भी एरिया में वहाँ की किस प्रकार वो पावरफुल बन सकता है, कौन से जोग्राफिकल फैक्टर्स हैं जो उसको एक पावरफुल कंट्री, पावरफुल नेशन, पावरफुल स्टेट बनाते हैं. और टेरिटोरियल डिस्प्यूट, उनके बीच में टेरिटोरियल डिस्प्यूट हो रहे हैं. और जियोपॉलिटिक्स, ये वन ऑफ द मॉडर्न डे स्कोप है पॉलिटिकल ज्योग्राफी का. एंड द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल स्पेस. तो बेसिकली यहाँ पे हम लोग समझ सकते हैं कि जो हमारा पॉलिटिकल ज्योग्राफी है वो अलग अलग फैक्टर्स को एनालाइज करता है जो हमारे ज्योग्राफिकल फैक्टर्स हैं और वो हमारे पॉलिटिकल एंटाइटी को शेप करते हैं और डिफ़ाइन करते हैं कि किसी भी स्थान पे किस प्रकार की गवर्नमेंट होगी, किस प्रकार की पॉलिटिक्स होगी, किसी भी कंट्री का जो टेरिटोरियल बाउंड्रीज़ हैं वो कितनी बड़ी होंगी, कैसी होंगी. ठीक. It also explores how political decisions and policies impact the physical landscape and vice versa. यहाँ पे हम बेसिकली फोकस करते हैं कि किस प्रकार हमारा जो पॉलिटिकल डिसीजंस हैं वो किसी भी स्थान को या उसकी टेरिटरी को कैसे सेव कर रहा है, उसकी जियोग्राफिकल बाउंड्रीज़ को कैसे सेव कर रहा है, कैसे डिस्प्यूट सॉल्व हो रहे हैं और वाइस वर्सा, कि लैंडस्केप हमारा क्या रोल प्ले करता है, कि पॉलिटिकल पॉलिसीज़ कैसी बनेंगी हमारी. Overall, we can say political geography seeks to understand the relationship between the space, politics and human behavior. मतलब कि हमारा जो पॉलिटिकल ज्योग्राफी है वो चेक करता है कि स्पेस के बीच में, मतलब एक ज्योग्राफिकल एंटाइटी के बीच में वहाँ पे पॉलिटिक्स जो की जा रही है और वहाँ पे ह्यूमन बिहेवियर कैसा है, इन तीनों के बीच में रिलेशनशिप को स्टडी करता है या अंडरस्टैंड करता है. ठीक. सो दिस वाज द नेचर ऑफ पॉलिटिकल ज्योग्राफी. Let us now discuss some key points in the nature of political geography. Number one is political geography is mainly interested in the study of a state. A state means a politically organized area and is sovereign in nature. Political geography basically interested रहता है किसी भी state की एरिया को स्टडी करने में जो कि हमारा सॉवरेन होता है. सॉवरेन का अर्थ है कि उसके डिसीजंस उसके होते हैं, कोई उसके फोर्सफुली उसके डिसीजन को इन्फ्लुएंस नहीं करता है. सेकेंड पॉइंट, पॉलिटिकल ज्योग्राफी ट्राइज टू सर्च फॉर स्पेशल पैटर्न ऑफ द स्पेस स्टेट. ठीक,
पॉलिटिकल ज्योग्राफी जो है ट्राई करता है कि जो स्टेट है उसका स्पेशियल पैटर्न कैसा है, ठीक, और वी कैन से ज्योग्राफिकल पैटर्न कैसा है एंड इट्स अफेयर्स और उसके अफेयर्स, या फिर हम बोलें कि जियो पॉलिटिक्स and tries to answer the pattern differentiation in the different part of the world, ठीक। और उस जो स्पेशियल पैटर्न है वो दूसरे पार्ट जो है वर्ल्ड में उनसे किस प्रकार सिमिलर है या डिफरेंट है, ठीक। वहाँ पे पॉलिटिक्स कैसी है एक डेफिनेट स्पेशल पैटर्न में, उसको डिस्कस करता है। थर्ड पॉइंट है हमारा पॉलिटिकल ज्योग्राफी ओरिजिनली मेड यूज ऑफ द ऑर्गेनिक अप्रोच टू स्टडी इट्स सब्जेक्ट मैटर बट लेटर ऑन फंक्शनल एंड मॉर्फोलॉजिकल अप्रोचेस केम इनटू प्रोमिनेंस। जो हमारा पॉलिटिकल ज्योग्राफी है इन द स्टार्टिंग उसमें ऑर्गेनिक अप्रोच अपनाई गई, बट जैसे जैसे टाइम गुजरता गया सब्जेक्ट मैटर चेंज होता गया तब उसमें फंक्शनल एंड मॉर्फोलॉजिकल अप्रोचेस आई। हम अभी आगे के वीडियो में डिस्कस करेंगे, जब स्कोप को डिस्कस करेंगे तो ऑल दिस अप्रोचेस भी हम लोग डिस्कस करेंगे। फोर्थ पॉइंट जो है हमारा जियो पॉलिटिक्स, ये हमारा सबसे मेन की पॉइंट है या की वर्ड है। वी कैन से जियोपॉलिटिक्स हैज़ बिकम वन ऑफ द मोस्ट डिस्कस्ड एस्पेक्ट ऑफ द पॉलिटिकल ज्योग्राफी। जैसा कि मैंने बताया कि जो जियोपॉलिटिक्स है ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है पॉलिटिकल ज्योग्राफी का, कि हमारा रिलेशनशिप कैसा है किसी भी पड़ोसी राज्य से, पड़ोसी स्टेट से, ठीक है। इट इज़ बेसिकली द एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल ज्योग्राफी टू द मॉडर्न स्टेट। फिफ्थ जो हमारा की पॉइंट है, पॉलिटिकल ज्योग्राफी इज़ वन ऑफ द मोस्ट डायनेमिक ब्रांच विच इज़ चेंजिंग विद टाइम। ग्रीन पॉलिटिक्स विच इज़ कंसर्न विद द प्रोटेक्शन ऑफ द इन्वायरमेंट इज़ मोस्ट रिसेंट ट्रेंड इन द पॉलिटिकल ज्योग्राफी, ठीक। जैसे जैसे इवॉल्विंग पॉलिटिकल ज्योग्राफी है इसमें हमारा जो है इन्वायरमेंट को भी शामिल किया गया है, उसके प्रोटेक्शन को भी हम लोग स्टडी करते हैं कि जो हमारा स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन है या स्पेशियल पैटर्न है वहाँ पे इन्वायरमेंट का प्रोटेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक। तो हम लोग ग्रीन पॉलिटिक्स की बात भी करते हैं। नाउ वी विल बी डिस्कसिंग द स्कोप ऑफ पॉलिटिकल ज्योग्राफी। पॉलिटिकल ज्योग्राफी इज़ अ वेरिड एंड वाइड रेंजिंग फील्ड of learning and research, exciting and endlessly fascinating to the students and the useful to the practitioner in many fields। हमारा जो पॉलिटिकल ज्योग्राफी है उसके एक नहीं हज़ारों स्कोप हो सकते हैं, क्योंकि यह जो हमारा फील्ड है ये लर्निंग का फील्ड है, रिसर्च का फील्ड है, एक्साइटिंग और एंडलेसली फैसिनेटिंग है स्टूडेंट्स के लिए और बिगनर्स के लिए, प्रैक्टिशनर्स के लिए अलग अलग फील्ड में। द फील्ड ऑफ पॉलिटिकल ज्योग्राफी ग्रू फ्रॉम ज्योग्राफर्स, ठीक। जो पॉलिटिकल ज्योग्राफी है इसकी जो फील्ड है वो ज्योग्राफर्स के द्वारा ग्रू हुई है। इंटरेस्ट कैसे, इंटरेस्ट इन द स्पेशल नेचर ऑफ द नेशनल स्टेट, ठीक। स्पेशल नेचर कैसा है किसी भी स्टेट का उसके बारे में जब स्टडी करने की कोशिश की ज्योग्राफर्स ने तब एक हमारा न्यू फील्ड डेवलप हुआ जो कि हमारा पॉलिटिकल ज्योग्राफी है। Political geography is the analysis of how political system and structures from local to the international levels influence and is influenced by the spatial distribution of resources, events and groups and by the interaction among the subnational, national, international political unit across the globe। बेसिकली हम इसमें डिस्कस करते हैं कि कोई एक पॉलिटिकल सिस्टम है वो किसी भी स्पेस में कैसे फ्रेम हो रहा है और वो किस प्रकार दूसरे स्टेट से या पॉलिटिकल सिस्टम से कैसे डिफरेंट है, और जो पॉलिटिकल स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन है रिसोर्सेज का वो हमारा किस प्रकार पॉलिटिकल डिसीजंस को, पॉलिटिकल गवर्नमेंट को, पॉलिटिकल सिस्टम्स को कैसे फ्रेम कर रहा है, ठीक, ग्लोबली या इंटरनेशनली या नेशनली, ठीक। इन सब फीचर्स को हम पॉलिटिकल ज्योग्राफी में स्टडी करते हैं। इट फोकसेस ऑन वन हैंड हाउ ग्रुप्स इंटरैक्ट, particularly the ways they manipulate each other in pursuit of controlling the resources, and on the other, ठीक। एक वन हैंड में हम लोग अगर डिस्कस करें तो इसमें किस प्रकार जो पॉलिटिकल यूनिट्स हैं या पॉलिटिकल सिस्टम्स हैं वो रिसोर्सेस को किस प्रकार मैनेजमेंट करते हैं, उनको मैनिपुलेट करते हैं, अपने कंट्रोल में लाने की कोशिश करते हैं, ठीक। इसकी स्टडी भी हम पॉलिटिकल ज्योग्राफी में करते हैं।
On the other hand, these social, economic, and political activities determine the use and thereby modify the resource base. Let us now discuss some different aspect or scope of political geography. The number one is the temporal aspect और scope. ठीक, टेम्पोरल एस्पेक्ट में कैसे पढ़ेंगे, क्या जानेंगे कि कोई एक रीज़न है, कोई स्पेशल जो पार्ट है वो रिच कैसे हो गया, वो डेवलप कैसे हो गया, और कोई एक रीज़न है या कोई कॉन्टिनेंट है वर्ल्ड में वो बैकवर्ड कैसे हो गया, वो रिच क्यों नहीं बन पाया, डेवलप क्यों नहीं बन पाया, क्या कंडीशंस रहीं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ठीक, उनको डिस्कस जब हम करते हैं तो वो टेम्पोरल एस्पेक्ट या स्कोप होता है। आइए देखते हैं। कंट्रीज टुडे हैव देयर रूट्स इन द पास्ट जियोग्राफिकल इकोनॉमिक स्पेशियल पैटर्न्स लाइक ड्यूरिंग द एज ऑफ डिस्कवरी। ठीक, जो कंट्री आज के टाइम पे हैं उनकी जो इकोनॉमिकल कंडीशंस हैं, ठीक, वो हमारे जो उनका प्रीवियस एरा है उसमें क्या क्या चेंजेस हुए हैं उस पर डिपेंड करता है। जैसे कि 30 मिलियंस ऑफ यंग पीपल एज 15 to 35 ईयर्स वर रिमूव फ्रॉम अफ्रीका ड्यूरिंग द स्लेव ट्रेड एरा। स्लेव ट्रेड एरा के टाइम पे जो हमारे 30 मिलियन यंग पीपल थे अफ्रीका के, उनको अफ्रीका से निकाल के अफ्रीका से जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स है उसको वहाँ से निकाल के हमारा यूज़ में ले जाया गया। इट कॉज अ लैक ऑफ सिग्निफिकेंट पॉलिटिकल डेवलपमेंट इन द अफ्रीका। इसकी वजह से हमारा जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट है अफ्रीका में वो इतना ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाया। वेर एज द स्लेव ट्रेडिंग नेशंस, लेकिन जहाँ पे स्लेव ट्रेडिंग नेशंस थे जैसे कि हमारा यूएस हो गया, स्पेन हो गया, वहाँ पे जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो फ्लरिश्ड हुआ एंड बिल्ड इनॉर्मस मॉनेटरी एंड कैपिटल एसेट। वहाँ की रिचनेस बढ़ती गई, उनकी कैपिटल एसेट बढ़ गई, विच हेल्प देयर to kick-start and sustain economic and political development in their own country। बेसिकली जब इनकी ह्यूमन रिसोर्स या ह्यूमन एसेट जो है वो बढ़ी तो इससे इनका पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल डेवलपमेंट काफ़ी ज़्यादा फ्लरिश्ड हुआ। कंट्री जैसे कि हमारा यूके है, स्पेन है, ये स्लेव ट्रेडिंग नेशंस थे। ठीक, दिस लेड टू द स्पेशल वेरिएशंस इन द इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट इन द बाइगोन एरा। ठीक, सो उस एरा में हुआ क्या, जब हमारा अफ्रीका से ह्यूमन रिसोर्स जो है वो वहाँ से पिक करके हमारा इन स्लेव ट्रेडिंग नेशंस में लाए गए, तो इसकी वजह से जो अफ्रीका जैसे कंट्रीज़ थे या कॉन्टिनेंट थे वहाँ पे जो हमारा डेवलपमेंट है, पॉलिटिकल डेवलपमेंट या इकोनॉमिकल डेवलपमेंट है वो उस लेवल का नहीं हो पाया। सो ये हमारा टेम्पोरल एस्पेक्ट या अप्रोच था। ठीक, इसमें हम डिवाइड करते हैं टेम्पोरल एस्पेक्ट को, हम अलग अलग ब्रॉडर कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। जैसे हमारा एंशियंट हो गया, मेडिवल हो गया, ग्रेट एज ऑफ डिस्कवरी हो गई, 19th सेंचुरी हो गया, 20th सेंचुरी हो गया, कंटेम्प्रेरी हो गया, रिसेंट में हो गया और प्रेजेंट में हो गया। इन सब अलग अलग फीचर्स को हम लोग अलग अलग डिस्कस करते हैं। इसके बाद हमारा आता है स्पेशियल एस्पेक्ट या स्कोप। ठीक, स्पेशियल एस्पेक्ट में हम लोग क्या करते हैं, पॉलिटिकल ज्योग्राफी हैज़ इनॉर्मस स्पेशियल स्कोप विच इंक्लूड द फॉलोइंग एस्पेक्ट और पॉइंट। ठीक, स्पेशियल एस्पेक्ट या स्कोप में हम लोग बेसिकली दो पॉइंट्स को स्टडी करते हैं, हमारा वर्टिकल अप्रोच एंड हॉरिजेंटल अप्रोच। वर्टिकल अप्रोच में हम लोग क्या स्टडी करते हैं, इट इंक्लूड द स्पेशियल लोकेशंस राइट फ्रॉम द ओशियन बेड टू द माउंटेन्स। हम ओशियन की बेड से लेकर के माउंटेन के टॉप तक की स्टडी करते हैं। रिलेटेड टू द इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल फिनोमिना, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल फिनोमिना को हम ओशन के बेड से लेकर के माउंटेन के टॉप तक की स्टडी करते हैं। इट इंक्लूड द एस्पेक्ट लाइक एथनोस्फेरिक, द लिथोस्फेरिक एंड द एटमॉस्फेरिक एंड द गैलेक्टिक। ये सब की फीचर्स हम लोग स्टडी करते हैं बेसिकली इन द स्पेशियल एस्पेक्ट, और उसमें भी हमारा जो वर्टिकल अप्रोच है, ठीक, वर्टिकल मतलब नीचे से ऊपर तक की जो स्टडी है, एंड जो दूसरा स्कोप है वो हमारा हॉरिजेंटल है। इट इंक्लूड्स अ स्टडी ऑफ द पॉलिटिको ज्योग्राफिक एस्पेक्ट। इसमें हम पॉलिटिक्स को, ज्योग्राफी को की अलग अलग एस्पेक्ट को हॉरिजेंटली डायरेक्शन में पढ़ते हैं इन द टर्म्स फिनोमेना लाइक लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड बायोस्फीयर एक्सेट्रा। इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग कॉन्टिनेंटल स्कोप को पढ़ते हैं। इसके अंदर हम लोग पढ़ते हैं कॉन्टिनेंट्स के बारे में, आइलैंड्स के बारे में और उनके पॉलिटिकल टर्म्स, उनके इंटरेक्शंस, आपस में कॉन्टिनेंट्स के कैसे इंटरेक्शन है, ठीक, किस आइलैंड पे किसका कंट्रोल है। दूसरा जो हमारा है
hemispheric scope, hemispheres या hemispheric scope. So the political geography में भी studies in the terms of eastern, western, northern and southern hemispheres. हम अलग अलग स्पेस को अलग अलग पार्ट करके हम लोग उसकी स्टडी करते हैं, ठीक। तो ये हमारा बेसिकली स्पेशल एस्पेक्ट हो गया था। स्पेशल एस्पेक्ट में हम लोग वर्टिकल अप्रोच के तहत पढ़ते हैं कि हमारा ओशन बेड से लेकर के हमारा माउंटेन टॉप तक की इकोनॉमिक और पॉलिटिकल डेवलपमेंट कैसा है। और दूसरा जो हमारा हो गया, जो हमारा हॉरिजॉन्टल स्कोप है, उसमें हम लोग जैसे कॉन्टिनेंट्स की स्टडी कर लेते हैं और आइलैंड्स की स्टडी कर लिए, फिर उसको हम हेमिस्फीयर्स में करके स्टडी कर लिए, ठीक। इसके बाद हमारा आता है पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ स्कोप, ठीक। इसके अंदर हम लोग अलग अलग पॉइंटर्स को पढ़ते हैं, जैसे कि नंबर 1 है द प्रोडक्शन, ठीक। इट इंक्लूड द स्टडी ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ ऑल काइंड ऑफ पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ एट द लेवल फ्रॉम द लोकल टू द इंटरनेशनल, ठीक। जितने भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ का प्रोडक्शन है उसकी स्टडी करते हैं, एक छोटे से छोटे लेवल से हम इंटरनेशनल लेवल तक। दूसरा जो हमारा है एक्सचेंज, एक्सचेंज बेसिकली हमारा ट्रेडिंग हो जाता है। इट इंक्लूड्स द वैल्यू एडिशन टू ईच पॉलिटिकल प्रोडक्ट, गुड्स, सर्विसेज क्रिएटेड एंड स्पेशलाइज्ड सर्विसेज प्रोवाइडेड at each level of handling, including the packaging, promotion, financing, merchandising, the political product, ठीक। तो इसमें हम बेसिकली पॉलिटिकल प्रोडक्ट जो है उसकी जो वैल्यू एडिशन करते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। उसके बाद हमारा जाता है कंजप्शन, ठीक, उपयोग करना। इट इंक्लूड द बोथ द पैटर्न ऑफ पॉलिटिकल कंजप्शन एंड द स्पेशल एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिकल एंड कंज्यूमर बिहेवियर, ठीक। इसमें पॉलिटिकल कंजप्शन कैसे हो रहा है, उसका पैटर्न कैसा है और उसके स्पेशल एस्पेक्ट इंक्लूडिंग द पॉलिटिकल कंज्यूमर बिहेवियर को स्टडी करते हैं। इसके बाद हमारा आ जाता है डेवलपमेंटल गोल या स्कोप। इट इंक्लूड द स्टडी ऑफ स्पेशल वेरिएशंस इन द टर्म ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट, ठीक। स्पेशल वेरिएशन कैसा है पॉलिटिकल डेवलपमेंट में उसके बारे में स्टडी करते हैं। द डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ द कंट्रीज़ लाइक मोर डेवलप्ड एंड द लेस डेवलप्ड कंट्रीज़। इसमें हम लोग देखते हैं कि कुछ कंट्रीज़ डेवलप्ड हैं, कुछ कंट्रीज़ नहीं डेवलप्ड हैं, तो उनमें क्या ऐसे फैक्टर्स हैं कि उनको डेवलप बना रहे हैं, कोई किसी को लेस डेवलप बना रहे हैं। जैसे कि हम लोगों ने डिस्कस किया अभी स्टार्टिंग में कि हमारा जो अफ्रीका से वहाँ से एक लार्ज ह्यूमन रिसोर्स जो है उसको उठा करके यूएस में ट्रेड किया गया, ठीक, स्लेव ट्रेडिंग नेशंस में, और उनका इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जो डेवलपमेंट है वो फ्लरिश हुआ। बट जहाँ से ह्यूमन रिसोर्स या कैपिटल उठाई गई वहाँ पे हमारा डेवलपमेंट देखने को नहीं मिला। इसके बाद हमारे अदर जो एस्पेक्ट है स्कोप हैं उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे, जैसे कि हमारा होगा इंटीग्रेटिव स्कोप। इट इंक्लूड द स्टडी ऑफ द स्पेशल वेरिएशंस इन द पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ इन टर्म्स ऑफ द इंटीग्रेटेड अप्रोच टू ऑल द स्पेयर्स, जैसे कि हमारा लिथोस्फेयर हो गया, एटमॉस्फेयर हो गया, हाइड्रोस्फेयर हो गया, बायोस्फेयर हो गया, ठीक। इनकी स्टडी हम लोग अलग अलग करके करते हैं। इंटीग्रेटिव बेसिकली हमारा फोकस रहता है इंटीग्रेटिव स्कोप पे, ठीक। इट इंक्लूड द स्टडी ऑफ द अंडरग्राउंड स्पेशल एस्पेक्ट, ठीक। धरती के अंदर के फीचर्स को भी हम लोग स्टडी करते हैं, जैसे एथेनोस्फेयर हो गया, ठीक, द सियाल एंड सीमा, द मेंटल, द कोर, सो एज टू डिटरमाइन द इन्फ्लुएंस ऑन द पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ ऑफ ह्यूमन बींग्स। भाई बेसिकली हमारे जो अर्थ के अंदर हमारे मिनरल्स पाए जाते हैं, रिसोर्सेज पाए जाते हैं, ठीक, तो वो किस प्रकार हमारे पॉलिटिकल डिसीजंस को अफेक्ट करेंगे उसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं, और क्या अप्रोच रहता है ह्यूमंस की उसके बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद हमारा आ जाता है ग्लोबल स्कोप। ग्लोबल स्कोप में इट हैज़ द ग्लोबल स्कोप बिकॉज ऑफ द वेरिएशंस इन द लेवल and the interdependencies that exist in the international political development। जो international political development है वो interdependencies पे चलता है, ठीक, उसकी स्टडी करना। आज के टाइम पे जो पूरा विश्व है वो कनेक्टेड हो चुका है, ठीक, तो एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंसी है। हम किसी से कुछ चीज़ें मंगाते हैं, कुछ चीज़ें ट्रेड करते हैं, कुछ चीज़ें वहाँ भेजते हैं, कुछ चीज़ें मंगाते हैं, ठीक। सो द होल वर्ल्ड हैज़ बिकेम अ ग्लोबल सिस्टम विद द श्रिंकिंग इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डिस्टेंस। जो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल डिस्टेंसेस हैं उनको माइन्यूट कर दिया गया है, ठीक, और वर्ल्ड हैज़ बिकेम सो क्लोज so much that even a person in the most remote geographical, economic, political areas of the world now participate in the political system,
ठीक, किसी भी विश्व के कोने में हो कोई आदमी, वो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और जो हमारा ज्योग्राफिकल एरियाज़ हैं वर्ड्स के, उसमें अपना पॉलिटिकल अपना योगदान देता है। दैट इज़ लेस द लोकल एंड द रीजनल एंड मोर नेशनल एंड इंटरनेशनल इन द स्कोप। बेसिकली हम लोग इसमें डिस्कस करते हैं कि किस प्रकार जो हमारा ग्लोबल सिस्टम है, ग्लोबल कंट्रीज़ हैं, वो किस प्रकार एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट हैं और एक दूसरे के साथ मिलकर कैसे काम करते हैं। ठीक, इसके बाद हमारा आ जाता है थ्योरेटिकल स्कोप। इट हैज़ इनॉर्मस थ्योरेटिकल स्कोप। पॉलिटिकल ज्योग्राफी में बेसिकली एक ह्यूज थ्योरेटिकल स्कोप है। The theories are used insofar as possible to explain why political activities happens spatially. Basically इसमें हम डिस्कस करते हैं किसी भी स्थान पे वो स्पेशल टाइप की पॉलिटिकल एक्टिविटी क्यों हो रही है, उसके पीछे कारण क्या है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। जैसे कि हमारे अलग अलग थ्योरी डेवलप हुई, जैसे हार्डलैंड थ्योरी है, रेमलैंड थ्योरी है। ठीक, ये अलग अलग थ्योरीज अलग अलग टाइम पीरियड पे मतलब आई हैं। ये थ्योरेटिकल स्कोप को दर्शाती हैं पॉलिटिकल ज्योग्राफी में कि किस प्रकार कोई रीजन पे कंट्रोल करने पे हम किस प्रकार किसी वर्ड पे रूल कर सकते हैं। जैसे इन थ्योरीज में बताया गया है हार्डलैंड थ्योरी, रेमलैंड थ्योरी। ठीक, तो हमारा जो पॉलिटिकल ज्योग्राफी है उसमें हमारा थ्योरेटिकल स्कोप भी छिपा हुआ है। ठीक, इसके बाद हमारा आ जाता है इंटरडिसिप्लिनरी स्कोप। It takes the help of the other subject like economics and the agriculture, the climate, the math। ठीक, हम जब पॉलिटिकल ज्योग्राफी को पढ़ते हैं तो उसमें बेसिकली हम अदर सब्जेक्ट को भी इन्वॉल्व करते हैं, इसीलिए ये हमारा एक इंटरडिसिप्लिनरी स्कोप या सब्जेक्ट है। जैसे कि इकोनॉमिक्स हो गया, इकोनॉमिक्स को भी हम इंक्लूड करते हैं, एग्रीकल्चर को इंक्लूड करते हैं, क्लाइमेट को इंक्लूड करते हैं, मैथ को इंक्लूड करते हैं जब हम पॉलिटिकल ज्योग्राफी को पढ़ते हैं। The effect of the spatial variations in the political activities or the factors like climate and the economy of a nation। जब हम स्पेशल वेरिएशंस में पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को देखते हैं तो वो उसमें ये अहम हो जाता है कि वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, वहाँ की इकोनॉमी कैसी है। ठीक, ये सब की फीचर्स पॉप अप हो जाते हैं। द मैक्रो फोर्सेस एसोसिएटेड विद द ट्रांजिशन ऑफ द वर्ल्ड polity from a authoritarian to a democratic base, the international political system and the multinational corporations। ठीक, इन सब फीचर्स को हम लोग इंटरडिसिप्लिनरी स्कोप में पढ़ते हैं। इसके बाद हमारा जो लास्ट स्कोप आ जाता है मेथोडोलॉजिकल अप्रोच, या हम कह सकते हैं इसको, इसमें हम ब्रॉडली स्पीकिंग द फॉलोइंग आर द 15 गोल्डन और द मेन मेथड्स और वेज ऑफ अप्रोच टू स्टडी द पॉलिटिकल ज्योग्राफी and any other subdiscipline in the field of the geography or any other subject। ठीक, ये बेसिकली हमारे मैंने 5 यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। अदर जो हमारे मेथोडोलॉजिकल अप्रोचेस हैं वो बेसिकली 15 है नंबर में। तो हमारा जो पहला है वो जैसे कि डिस्क्रिप्टिव हो गया, एनालिटिकल हो गया। इसके बाद हमारा एम्पिरिकल या नॉर्मेटिव अप्रोच अपनाया जा सकता है पढ़ने के लिए पॉलिटिकल ज्योग्राफी। द डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच हो गई, इसके अंदर जैसे हम इन्वायरमेंटल, नेचुरल, ह्यूमन, नेचर ह्यूमन, इन सब स्कोप के बारे में पढ़ते हैं। इसके बाद हमारा आ गया सब्जेक्टिव, आर्टिस्टिक या ऑब्जेक्टिव या साइंटिफिक अप्रोच से हम पॉलिटिकल ज्योग्राफी को पढ़ सकते हैं। द होलिस्टिक या होल या होमोजेनेटिक, आइसोलेशनिस्ट, पार्ट, हेट्रोजेनिस्ट। ठीक, ये सब बेसिकली हमारे मैथोडोलॉजिकल अप्रोचेस हैं पॉलिटिकल ज्योग्राफी को पढ़ने के। ठीक, सो दिस वाज आवर वीडियो रिगार्डिंग द नेचर एंड स्कोप ऑफ पॉलिटिकल ज्योग्राफी। आप यहाँ पे ध्यान दे दीजिए, जो मैथोडोलॉजिकल अप्रोच है इसमें 15 अलग अलग पॉइंट्स दिए गए हैं, बट यहाँ पे मैंने 5 ही डिस्कस किए हैं। ठीक, इतने भी आपके लिए काफ़ी हैं। सो आई होप आपको वीडियो समझ आया हो। अगर वीडियो समझ आया हो तो एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, and if you want more such educational content from me, so stay connected with me। ठीक, see you in the next। थैंक यू एंड जय हिंद दोस्तों।